हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जी हाँ बच्चों, हम लोग कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी इसका हम लोगों ने 1 से 13 तक प्रीवियस क्लास में पूरा किया था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। बट आपको एक बात कहना था कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, है ना। अपने चैट पर ध्यान मत दें। जहाँ कुछ बच्चे होते हैं कि चैट पर बहुत सारी बातें करते रहते हैं, जिससे कि दूसरे बच्चों को परेशानी होती है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर चैट बंद कर दिया जाएगा बच्चों। आप लोग की सुविधा के लिए, जी हाँ बच्चों, आप लोग की सुविधा के लिए ये चैट दिया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सर से पूछ सके बच्चों। तो जी हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपस में बातचीत कम करें। और जब आप बातचीत कम करोगे तो निश्चित तौर पर आपका जो पढ़ाई पर ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ेगा और मजा आएगा। जी हाँ, आनंद आएगा। तो निश्चित मेरी बात ये ध्यान रखें। और मैं आप लोग के लिए, जी हाँ बच्चों, आप लोग के लिए मेहनत करता हूं। निश्चित आपका भी मेहनत रंग लाना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहूंगा कि आपको अच्छा क्लास लगे तो निश्चित तौर पर लाइक करें चैनल को। जो भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी करें, और साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जी हाँ बच्चों, तो चलिए आज का क्लास फिर मनोरंजन के साथ होने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं। जी हाँ, तो हम लोगों को 14 नंबर से प्रॉब्लम मिलने जा रहा है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जी हाँ, फंक्शन के कंटिन्यूटी का पता लगाना है। कंटिन्यूटी क्या है फंक्शन में। बट आप सोच रहे होंगे कि क्या यूनिक है। अभी तक तो हम लोग कंटिन्यूटी ही चेक कर रहे थे फंक्शन का। जी हाँ, कंटिन्यूटी आप चेक कर रहे थे, बट यहां कुछ बड़े बड़े फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी चेक करने का मौका मिलेगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 14 नंबर प्रॉब्लम है। 14 नंबर, जी हाँ बच्चों, 14 नंबर प्रॉब्लम है। बड़ा मजेदार ही है। जहां सीखना है एफ एक्स इक्वल टू 3 इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 से 1। जी हाँ, 0 से 1 मतलब 0 और 1 इंटरवल में आपको फंक्शन का फॉर्म लेना है 3। उसके बाद कह रहा है 4। जी हाँ, फंक्शन का दूसरा फॉर्म है 4। बट किस केस में लेना है? तो जब आपका x जो है 1 से 3 हो, और फिर जो है आपको 5 फंक्शन का फॉर्म लेना है x लाइज बिटवीन 3 to 10। जी हां, अब प्रश्न है, आप सोच रहे होंगे कि भाई कंटिन्यूटी चेक करनी है, बट इतना बड़ा फंक्शन। जी हां बच्चों, आज तो वही आपको सिखाने जा रहे हैं कि कितना बड़ा फंक्शन हो, हम लोग बिल्कुल इजी वे में किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए फंक्शन का 3 फॉर्म है। पहला फंक्शन 3 दिख रहा है, दूसरा फॉर्म 4 दिख रहा है, तीसरा फॉर्म 5 दिख रहा है। और दूसरी बात यह भी पता नहीं चल रहा है कि किस पॉइंट पर चेक करें। जी हाँ बच्चों, अगर आपको यह मालूम नहीं चले तो आप यहीं से पता लगा सकते हो। जी हाँ, कंडीशन से मालूम कर सकते हो। क्या कंडीशन? आपके पास क्या सब पॉइंट है जिस जगह फंक्शन का फॉर्म चेंज कर रहा है? तो भाई 0, उसके बाद आपका 1 है, यहां भी 1 है, तो इसका मतलब 1 एक ही होगा ना। उसके बाद 3 है, और 3 के बाद फिर देखिए 3 है, तो इसका मतलब 3 एक ही होगा। फिर 10 है। तो जहां बच्चों आपके पास जो पॉइंट होंगे 0 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे एंड 10 होंगे। इसका मतलब आपके पास कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट।
इसका मतलब चारों पॉइंट पर आपको चेक करनी होगी, क्योंकि चारों पॉइंट पर मेरा फंक्शन का फॉर्म वेरिएट कर रहा है। जी हां, वेरिएशन हो रही है। तो निश्चित तौर पर जहां वेरिएशन होती है फंक्शन की, वहीं पर डर लगा हुआ रहता है कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। जी हां बच्चों, और इसी के लिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम फंक्शन को सेलेक्ट करें। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, बार बार कहते हैं। जी हां, एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, उसमें ये सब पोजीशन दें। सबसे पहला पोजीशन है आपका 0। सबसे पहला पोजीशन क्या है? x इक्वल टू 0। चलिए, जहां से स्टार्ट हुआ है ना, 0 से पहले तो है नहीं। और इंड कहां हुआ है, देखिए तो जरा, इंड कहां हुआ है? 10 पर। चलिए 10 ले लिया, ठीक है, x इक्वल टू 10। ये तो स्टार्टिंग और इंड पॉइंट लिया। अब चलिए, अब दूसरा पॉइंट क्या लेना है? 1, x इक्वल टू 1। तीसरा पॉइंट क्या लेना है? x इक्वल टू 3। आई बात समझ में? स्टार्ट हुआ मेरा 0 से और इंड कहां हुआ? 10। इसका मतलब 0 और 10 के बीच ही मेरा वेरिएशन है फंक्शन का। जी हां बच्चों, 0 एंड 10 के बीच। जी हां, 0 एंड 10 के बीच। अब चलिए 0 1, देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 1 के बीच कौन सा फंक्शन है? 3 है। इसका मतलब है 0 1 के बीच जो मेरा फंक्शन काम करेगा वो 3 फॉर्म करेगा। और दूसरी बात देखिए, इक्वल टू 0 है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहां जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन 0 पर, वहां भी फंक्शन आपका 3 ही है। और दूसरा x इक्वल टू 1 भी है। यहां देखिए इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है। इसका मतलब है एग्जैक्ट 1 पर भी 3 है। मतलब क्या समझा आपने? 0 1 के बीच अगर कोई पॉइंट रहता है तो उस पर फंक्शन का फॉर्म 3 ही वर्क करेगा। एंड 0 पर भी फंक्शन का 3 ही फॉर्म करेगा। एंड x इक्वल टू 1 पर ही भी आपका फंक्शन का फॉर्म 3 ही काम करेगा। इसका मतलब है हम लोगों ने 0 1 के बीच, है ना, फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब चलिए 1 3 के बीच, 1 3 के बीच ध्यान दीजिएगा, 1 3 के बीच फंक्शन क्या है? 4 है, फंक्शन 4 है ना। चलिए 4 है, चलिए 1 3 के बीच, बट इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब है इक्वल टू 1 पर आपका 4 काम नहीं कर रहा है। क्या काम कर रहा है? 3। और इक्वल टू 3 भी नहीं है। इसका मतलब है 3 पर भी 4 आपका काम कर नहीं रहा है, 3 से पहले और 1 के बाद। इसका मतलब 1 एंड 3 के बीच में। जी हाँ बच्चों, तो चलिए 1 3 के बीच सेलेक्ट कर लिया। अब चलिए 3 10 के बीच सेलेक्ट करते हैं। 3 10 के बीच क्या हुआ है फंक्शन है मेरा? fx इक्वल टू 5, fx इक्वल टू 5। जी हाँ बच्चों, fx इक्वल टू 5। अब ध्यान दीजिए, fx इक्वल टू 5, चलिए बीच में तो ले लिया। इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 में भी फंक्शन आपका क्या है? देखिए एरो मैं दिखा रहा हूं। इसका मतलब एरो देखने का मतलब हुआ कि यही फंक्शन है, यही फंक्शन है। मतलब fx इक्वल टू 5 ही 3 पर काम कर रहा है। और इक्वल टू 10 है, इक्वल टू 10, देखिए यहां ध्यान दीजिए, है ना, इक्वल टू 10, है ना। तो सब जगह आपने फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब बिल्कुल इजी वे में आप इसका हर पॉइंट पर चेक कर सकते हो, हैं? जी हाँ बच्चों, देखिए हम लोग भी मेहनत करते हैं तो आपके लिए, जी हाँ, और आपको भी मेहनत करनी होगी अपनी पढ़ाई के लिए, है ना। जी हाँ, तो चलिए किस पर चेक करें? एट x इक्वल टू 0 पर चेक करें, सबसे पहले 0 पर। अब देखिए याद होगा इंटरवल में मैंने बताया था कि अगर जहां से फंक्शन स्टार्ट होता है उसके पहले आपको जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है 0 से पहले आपका फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन है ही नहीं। इसका मतलब है 0 के बाद है और 0 पर है। तो आपको दो ही चीज से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। चलो 0 के राइट चलो, 0 के राइट, जहां 0 के दायां साइड चलो, क्या लोगे? राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंस टू 0 के राइट क्या लेते हो? 0 प्लस लेते हो ना बच्चों, 0 प्लस। अच्छा ये बताओ, लिमिट x टेंस टू 0, राइट में क्या लोगे? 3, राइट में 3। इसका मतलब है ये रिजल्ट क्या होगा? 3 का लिमिट 3 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है 3, और कांस्टेंट का रिजल्ट क्या होता है? वही कांस्टेंट रहता है बच्चों, है ना। चलिए उसके बाद अब आप एग्जैक्ट पॉइंट पर, मतलब 0 पर फंक्शन में 0 रखा जाएगा। तो जी हाँ, फंक्शन में अगर 0 रखेंगे, कांस्टेंट है,
तो हमने बताया था कि आउटपुट कांस्टेंट ही रह जाता है, मतलब 3। अब ये बताइए दोनों रिजल्ट आपका क्या लग रहा है? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, दोनों इक्वल लग रहा है। इसका मतलब है 0 पॉइंट पर मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। 0 पॉइंट पर फंक्शन क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस है। जी हाँ बच्चों, 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब फर्स्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, वहां आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। और दो ही चीज से पता चला, एक राइट और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन, एग्जैक्ट पॉइंट। चलिए तो 0 पर चेक कर लिए। अब किस पर चेक करोगे? एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर। चलिए 1 पर बात करें। 1 के क्या 1 से स्टार्ट हुआ है? 1 से पहले से। जी हाँ, 1 से पहले से। इसका मतलब आपको लेफ्ट जाना होगा, राइट जानी होगी और एग्जैक्ट पॉइंट जानी होगी। तो चलिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं लेफ्ट में? 1 के लेफ्ट कैसे निकालोगे? तो 1 माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे, है ना। अब बताओ जी हाँ बच्चों, 1 के लेफ्ट कौन सा फंक्शन है? तुम बताओ। 3, है ना, 3। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? तो भाई 3, क्योंकि जो कांस्टेंट है जी हाँ बच्चों, अगर लिमिट x टेंड्स टू a और c रहे, है ना, कांस्टेंट रहे, तो उसका लिमिट वही रहता है, लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ बच्चों, राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड निकालते हैं। बताइए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 प्लस fx। आप बताइए इसमें 1 प्लस 1 के राइट क्या है फंक्शन? देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 के राइट क्या है? तो 4 है। चलिए 4, इसका रिजल्ट क्या होगा? 4 ही होगा बच्चों। अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एग्जैक्ट 1 रखा जाएगा। एग्जैक्ट 1 किस में रखा जाएगा? लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में? तुम बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। जहां आपको इसमें तत्परता होनी चाहिए कि सर क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब देना है बच्चों, है ना। आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करनी चाहिए, है ना, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है बच्चों। जी हाँ, देखिए 1 के लेफ्ट फंक्शन 3 है और उसी का वही एरो दिखा रहा है 1 पर। इसका मतलब है कि लेफ्ट जो फंक्शन है वही आपका एग्जैक्ट पॉइंट पर है। इसका मतलब है यहां आपको 1 रखना होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3, क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये बताओ तीनों रिजल्ट क्या लग रहा है? तीनों रिजल्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल लग रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अगर इक्वल नहीं है लेफ्ट और राइट, लिमिट ही नहीं है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? फंक्शन बताइए जल्दी से बताइए। डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ, अर्थात आप 1 पर अगर चेक कर रहे हो तो यह क्या है? डिसकंटिन्यूअस है बच्चों। 1 पर, 0 पर आपका क्या हुआ था? कंटिन्यूअस, और 1 पर जाके क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस, है ना। अब चलिए हम लोग चेक करें एट x इक्वल टू 3। जी हाँ 3। अब देखिए 3 में देखिए क्या 3 से स्टार्ट हुआ है? 3 से पहले से, 3 से पहले, है ना, इसलिए लेफ्ट भी जाना होगा। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए। 3 के लेफ्ट कौन सा फंक्शन है? बताइए जल्दी से। 3 के लेफ्ट कौन सा फंक्शन लेंगे? 3 के लेफ्ट क्या है आपका? 4। 3 के लेफ्ट क्या है? 4। और 4 एक कांस्टेंट है तो इसका लिमिट भी तो वही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। राइट हैंड लिमिट 3 प्लस fx। जी हाँ बच्चों, 3 प्लस fx। बताइए 3 प्लस में क्या फंक्शन है? 5 है। अब 5 तो एक कांस्टेंट है, ये भी 5 हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 पर अब देखना होगा कि लेफ्ट वाला वर्क कर रहा है कि राइट वाला। तो जी हाँ, एरो तो राइट से आ रहा है। एरो किससे आ रहा है? राइट से। इसका मतलब है राइट में 3 रखा जाएगा तो 5 ही होगा। अब ये बताओ तीनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं, तीनों इक्वल नहीं लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट तो आपका 4 आया, राइट आपका 5 आया, है ना, इसलिए तीनों इक्वल नहीं है। तो फंक्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस हुआ। फंक्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस हुआ। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 3 पर। इसका तात्पर्य है सिर्फ और सिर्फ अभी तक दिख रहा है 0 पर कंटिन्यूअस, 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस एंड 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस, है ना। अब चलिए, अब एक पॉइंट और है आपका, वो है लास्ट पॉइंट, इंड पॉइंट। वो क्या है? 10। आइए 10 पर चेक करें। अब जरा देखिए 10 के लेफ्ट
बायां साइड देखिए तो बायां साइड आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा क्योंकि बायां साइड से फंक्शन आ रहा है। चलिए लेफ्ट में 10 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है 5, कौन सा फंक्शन है 5, जी हाँ 5 है बच्चों। चलिए 5 का लिमिट भी तो 5 हो जाएगा, है ना, 5 का लिमिट 5 हो जाएगा। अब चलिए उसका राइट निकालिए, तो बिल्कुल नहीं, राइट तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि आपका राइट गया ही नहीं, अर्थात 10 के बाद जो है आपका फंक्शन नहीं गया है ना। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ 10 तक तो गया है तो चलिए 10 डाला जाए। अब ये बताइए 10 लेफ्ट वाला में डाला जाएगा कि राइट में, तो राइट तो है ही नहीं, लेफ्ट में ही डाला जाएगा क्योंकि एरो दिखा रहा है कि लेफ्ट का ही फंक्शन काम कर रहा है। तो चलिए 10 रखेंगे तो क्या होगा 5, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। तो जी हाँ बच्चों 10 पर कंटिन्यूअस हो गया। तो आपके पास 4 पॉइंट था 0, 1, 3 एंड 10, बट आपने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ, एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ, बट ये जो बीच में 1 और 3 है इस पॉइंट पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो जी हाँ इस तरह से हम लोग, है ना, इतने विशाल फॉर्म का हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, है ना। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले, समझ गए होंगे। चलिए कोई परेशानी नहीं हुई होगी बच्चों। काफी मजेदार सब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, और आप लोगों को भी जहां कंसंट्रेट होके देखना होगा, समझना होगा। और जब तक आप कंसंट्रेट नहीं होइएगा तब तक निश्चित तौर पर परेशानी होगी, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई परेशानी हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और काफ़ी जी हाँ हम लोग आसानी से कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर आए बच्चों, जी हाँ काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम एनसीईआरटी का 17 नंबर। आइए देखते हैं 17 नंबर क्या कहता है। कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, जी हाँ, so that the function f defined by fx equal to ax plus 1, yeah, fx equal to ax plus 1 if x less than 3, इफ x लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद दूसरा फॉर्म है फंक्शन का bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3, है ना। इज कंटिन्यूअस किस पर भाई, एट x इक्वल टू 3 पर, जा बच्चों ये प्रॉब्लम का हमने पैटर्न बदला बच्चों। जहाँ अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, बट अब हमारे पास कंटिन्यूअस पहले से है और उसके बाद आपको ए एंड बी कांस्टेंट है, ये दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग कंटिन्यूटी में क्या करते हो, जिस पॉइंट पर वेरिएशन होती है उस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, है ना। उसके लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, एग्जैक्ट पॉइंट पर कौन है ना। या अब जैसे 3 पर कंटिन्यूअस है, 3 पर वेरिएशन है,
3 के लेफ्ट लेस देन, 3 के राइट ग्रेटर देन। अब बताओ लेस देन 3 में कौन सा फंक्शन लग रहा है, ax प्लस 1 है ना। ग्रेटर देन 3 में कौन सा फंक्शन लग रहा है, bx प्लस 3 है ना। उसके बाद इक्वल टू 3 में देखिए, इक्वल टू 3 में आपका लेफ्ट वाला फंक्शन हो रहा है। इक्वल टू 3 में क्या हो रहा है, लेफ्ट वाला फंक्शन। जी हाँ, अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि नहीं, 3 माइनस एफ एक्स। बताओ 3 के लेफ्ट कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, बताइए जल्दी से, कौन सा फंक्शन लेना चाहिए। 3 के लेफ्ट क्या है आपका, ax प्लस 1। बताइए a और x के प्लेस पर 3 रखेंगे प्लस 1, कितना हो जाएगा 3a प्लस 1 है ना, 3a प्लस 1। कोई दिक्कत है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल यहां पर कंसंट्रेशन रखें और बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो प्रॉब्लम। जी हाँ, आपके पास वो हुनर है ना, वो हुनर जरूर पैदा हो गया होगा कि आप बना सकते हो। चलिए 3 के राइट, 3 के राइट bx प्लस 3, 3 के राइट क्या है, bx प्लस 3। अब यहां जो है 3 डालो, 3 डालो। बताइए 3b प्लस 3 है ना। चलिए 3b प्लस 3 मतलब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लिए। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब 3 पर, एग्जैक्ट 3 पर। तो एग्जैक्ट 3 तो लेफ्ट वाले फंक्शन में रखोगे कि राइट वाले में, तो लेफ्ट वाला, क्योंकि लेफ्ट से एरो दिख रहा है, इसका मतलब 3 रखेंगे तो a इंटू 3 प्लस 1, इसका मतलब कितना हो गया 3a प्लस 1। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। बट यहां तो दिखने रहा इक्वल। जी नहीं, हमको दिखाना नहीं है, क्योंकि यहां तो पहले से कह दिया है कि ये तीनों इक्वल है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। जी हां, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, एट x इक्वल टू 3 पर, तो इसका मतलब है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होगा, क्योंकि यही तो हम लोग दिखाते थे कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या दिखाते हो, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल दिखाते हो। यहां आपका कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब तीनों इक्वल होगा, और तीनों का हमने बारी बारी से रिजल्ट भी निकाला। बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाले हो, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। राइट बताओ, राइट बताओ 3b प्लस 1, सॉरी 3b प्लस 3। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका लेफ्ट वाला ही है, इसलिए आप उसको छोड़ भी सकते हो, है ना, उसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेफ्ट जो आपने रिजल्ट निकाला है वही वैल्यू ऑफ फंक्शन है, इसलिए इसे छोड़ सकते हो। तो इसका मतलब 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 1 प्लस 3। अब चलिए 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 कॉमन लीजिए, a माइनस b इक्वल टू 2, a माइनस b इक्वल टू 2/3, a इक्वल टू 2/3 प्लस b। देखिए यही रिलेशन हुआ, a एंड b में रिलेशन चाहता था, संबंध चाहता था। जी हाँ बच्चों, है ना, जैसे आप अपने मित्रों के साथ संबंध रखते हो, है ना, अच्छे संबंध रखते हो बच्चों, है ना, मित्रता का संबंध रखते हो, उसी तरह a एंड b के बीच इस तरह का रिलेशन है, a इक्वल टू 2/3 प्लस b। जी हाँ बच्चों, 2/3 प्लस b ये है एक साथ मिलके। जहां बच्चों एक साथ मिलके अगर हम कोई काम करते हैं बच्चों तो निश्चित उसमें सफलता मिलती है ना, एक साथ मिलके बच्चों। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से निश्चित कह रहे हैं, है ना, कि एक साथ मिलके बच्चे पढ़ें और कंसंट्रेशन बनाए रखें। जी हाँ, वो भंग होने नहीं दें। पढ़ाई में अगर वो भंग हो जाता है बच्चों तो निश्चित पढ़ाई कम हो जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बच्चों, और जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का क्या अस्तित्व है बच्चों, है ना। इसीलिए बच्चों जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे और मजेदार सवाल बताएं आपको। आइए, जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ ये प्रॉब्लम है बच्चों। आइए जी हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रॉब्लम। काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है बच्चों। जी हाँ, 17 के बाद 18 भी बहुत ही बेहतर प्रॉब्लम है 18। आइए समझें
क्या कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा इज द फंक्शन इज डिफाइंड, इज फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू जी हाँ बच्चों लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लेकिन कब ये है, कब ये फॉर्म है, तो जब x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो, उस केस में ये ले सकते हो। उसके बाद कहता है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, उस केस में आप फॉर्म ले सकते हो फॉर x प्लस 1। जी हाँ बच्चों, अब कहता है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, जहां कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 जहां मतलब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लैम्डा का क्या रिजल्ट होना चाहिए, क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि मेरा फंक्शन जो जहां वेरी कर रहा है, कहां पे वेरी कर रहा है, 0 पर वेरी कर रहा है, तो उस जगह क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। लैम्डा का रिजल्ट चाहिए, जी हाँ लैम्डा का रिजल्ट चाहिए। और फिर यह भी कह रहा है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट 1, जी हाँ व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब यह हुआ कि 1 पर भी बताना है कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी क्या होगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। जी हाँ बच्चों, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि 0 पर कंटिन्यूअस होने के लिए लैम्डा का क्या रिजल्ट है ना। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर बात करेंगे, बट उससे पहले तो आपको फंक्शन को पहले सेलेक्ट कर लेना चाहिए। आइए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं भाई, और 0 पर वेरिएशन हो रहा है x इक्वल टू 0 पर, है ना, x इक्वल टू 0 पर। यहां बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा आपको फंक्शन में किस पर वेरिएशन हो रहा है फंक्शन, जहां 0 के लेफ्ट लेस देन 0 और 0 के राइट ग्रेटर देन 0। अब बताओ लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन लोगे, बताओ जल्दी, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इसका मतलब है 0 से छोटा में हमेशा ये रिजल्ट लिया जाएगा, और 0 से बड़ा में देखो तो जब 0 से बड़ा हो तो 4x प्लस 1, यही है ना। और इक्वल टू 0 में क्या लोगे, इक्वल टू 0 में यही लेफ्ट वाला फंक्शन लिया जाएगा, लेफ्ट वाला फंक्शन। इसका मतलब है आपका 0 पर वेरिएशन हो रहा है और कहीं वेरिएशन नहीं हो रहा है। अब अगर मान लीजिए अगर वो 0 पर हम अगर चेक करेंगे तब तो हो गया, और 1 पर चेक करेंगे तब क्या बात होगी। तो बच्चों आपको पता है कि 1 किधर रहता है भाई, लेफ्ट रहता है 0 के राइट। तो इसका मतलब है 0 के अगला स्टेप में 1 आता है भाई, है ना। और इस 1 पर अगर चेक करना हो तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि 1 पर आपका वेरिएशन नहीं हो रहा है फंक्शन, 1 पर आपका वेरिएशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। 1 के लेफ्ट 4x प्लस 1, 1 के राइट भी 4x प्लस 1 और 1 पर भी 4x प्लस 1। इसका मतलब कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। वेरिएशन कहां हो रहा है, 0 पर। जा बच्चों 0 पर। तो आइए चलते हैं 0 पर, x इक्वल टू 0। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बताओ लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लिया जाएगा। लेफ्ट में आपके पास फंक्शन सेलेक्ट है बच्चों, लैम्डा वाला, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। चलिए 0 रखिएगा तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, इसका मतलब लैम्डा 0 माइनस 0, लैम्डा इंटू 0। अरे यार ये तो लैम्डा इंटू 0 मतलब 0। लैम्डा कोई भी हो, कोई भी नंबर रहेगा लैम्डा, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वह निश्चित 0 होगा, है ना। चलिए यहां से तो नहीं कुछ पता चल रहा है, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस बताइए 0 प्लस में फंक्शन क्या है आपका 4x प्लस 1, 0 डालो, 4 इंटू 0 प्लस 1, इसका मतलब 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। अरे यार लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, तो कुछ अलग ही किस्म का लग रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 डालो, यहां 0 डालिए। बताइए लेफ्ट में जो फंक्शन है वही इक्वल टू 0 पे है, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, इसका मतलब है 0 माइनस 0,
लेमडा इंटू जीरो, अरे यहां भी तो जीरो हो गया। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि यह कंटिन्यूअस है? क्या आप कोई ऐसा मान लेमडा का रखें और यह कंटिन्यूअस हो जाए? बिल्कुल नहीं। यहां तो स्पष्ट दिख रहा है कि लेमडा के कोई भी मान अगर रखा जाए, कोई भी मान रखा जाए, तो यह कंटिन्यूअस जीरो पर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट इक्वल है ही नहीं। लेफ्ट का रिजल्ट क्या आया है आपका? जीरो। राइट का रिजल्ट क्या आया है? 1। यह कभी क्या इक्वल हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं। लेफ्ट और राइट का रिजल्ट इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है लेमडा का कोई भी वैल्यू रखने पर यह कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है जीरो पर, है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं नो वैल्यू ऑफ लेमडा। जी हां, फॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। जहां कोई ऐसा वैल्यू लेमडा का नहीं है जिससे कि हम इसको जीरो पर कंटिन्यूअस बना सकें, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि डायरेक्ट लेफ्ट हैंड रिजल्ट जीरो आ रहा है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? जीरो 1 आ रहा है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। जब तक ये इक्वल नहीं होता है तब तक कंटिन्यूअस का चांस नहीं बनता है बच्चों, है ना। और अब अगर हम 1 पर चेक करें, 1 पर चेक करें तो 1 के लेफ्ट 1 के राइट जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड तो एक ही फंक्शन है। तो आप क्या करो, लिमिट निकाल लो डायरेक्ट। जी हां, आपका लिमिट निकल सकता है, लिमिट निकाल लो, क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेफ्ट और राइट जब सेम फंक्शन हो, मैं बार बार कह रहा हूं, सेम फंक्शन हो तो आपको लेफ्ट और राइट करके निकालने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आप निकाल भी सकते हैं, आपकी इच्छा। देखिए लिमिट क्या निकला? 5। इसका मतलब इसका लेफ्ट भी 5 निकला, राइट भी 5 निकला, है ना। अब चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पर, जी हाँ, 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना? 5। अब बताओ, लिमिट का रिजल्ट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है, तो इसका मतलब है आपका ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? जल्दी से बताओ। ये बच्चों कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब है, जहां इसका मतलब है लेमडा, अगर पूछा जाए कि लेमडा का कोई रिजल्ट लाना होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कोई भी रिजल्ट हो लेमडा पर डिपेंड करता ही नहीं है ना। लेमडा पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है इस 1 पर, है ना। इसलिए एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, जी हां, एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर एफ इज कंटिन्यूअस। बिल्कुल इजी वे में कंटिन्यूअस हो रहा है, लेमडा के बारे में सोच भी नहीं रहा है 1 पर, है ना। बट जीरो पर तो आप देखें कि लेमडा का कोई भी रिजल्ट रखते तो आपका कंटिन्यूअस नहीं होने वाला है। तो ये डिफरेंस है। जी हाँ, क्वेश्चन को समझना होगा और तब हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, समझ गए होंगे। इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। और देख रहे होंगे काफी मजेदार सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है हम लोग का। जी हाँ बच्चों, आइए हम लोग अब देखें 19 नंबर प्रॉब्लम। काफी मजेदार प्रॉब्लम है। जी हाँ, आपके लिए हमेशा मजेदार प्रॉब्लम सब, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब बताया जाता है बच्चों। निश्चित तौर पर आप लोग को भी कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए बच्चों। जहाँ जो भी आपके मित्र हों उसके साथ अपने क्लास का वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ सके बच्चों, है ना। जहाँ बच्चों, आइए हम लोग 19 नंबर, जी हाँ 19 नंबर देखें। काफी मजेदार प्रॉब्लम। देखिए क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन
जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जी हाँ, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। जी हाँ बच्चों, हम लोग तो ये बात जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो है वह हम लोग पढ़े हुए हैं। जी हाँ, पढ़े हुए हैं। जी हाँ, क्या भाई, ध्यान दीजिएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, आपको बताए थे बच्चों की कोई भी नंबर अगर डाला जाए तो वह रिजल्ट इंटीजर निकालता है। बट ये भी ध्यान देना है कि उस नंबर के बराबर निकाल सकते हो या उस नंबर से छोटा निकाल सकते हो। समझिएगा, जो नंबर आप डालते हो, जो भी नंबर आप डालते हो, उस नंबर के बराबर मतलब वही नंबर आप निकाल सकते हो एंड उस नंबर से छोटा निकाल सकते हो। जैसे हम 1 डालें तो 1 अगर डाले तो 1 होगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि खुद 1 क्या है, एक इंटीजर है। खुद 1 एक इंटीजर है, इसका मतलब है 1 होगा। अगर हम 1.1 डालें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1.1 इसका भी क्या होता है, 1 होगा, क्योंकि 1.1 इंटीजर नहीं है बच्चों। 1.1 एक डेसिमल नंबर है और जब डेसिमल नंबर हो तो उसको तो निकालना है इंटीजर। तो क्या करे, उसके बगल में उससे छोटा कौन सा इंटीजर मिलेगा? तो जी हाँ बच्चों, 1 से छोटा इंटीजर, 1.1 से छोटा इंटीजर कौन मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर आप 1.9 डालें, जहां 1.9 भी डालें तो रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। बट 2 डालने पर, जी हाँ, 2 खुद इंटीजर है, 2 डालने पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही तो इसमें खासियत है बच्चों कि हर इंटीजर में अपना बदल जाता है। जैसे 1 पे 1 था, 1.9 तक तो 1 हुआ, बट 2 पर जाके क्या हो गया? 2। जहां इसी तरह 2.1 दे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहे तो क्या निकलेगा? उस नंबर से छोटा 2। फिर 2.9 दे और उस नंबर से छोटा निकालना चाहे तो क्या निकलेगा? वो भी आपका 2 ही निकलेगा। बट जैसे ही आप 3 डालिएगा, इसका मतलब हुआ कि आपका रिजल्ट 3 हो जाएगा बच्चों। इसलिए हर इंटीजर पर वह जाके अपना स्टेप बदल लेता है। और आपको पता है कि जब भी स्टेप कोई फंक्शन बदलता है उस जगह क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। बट यहां देखिए, यहां क्या कह रहा है? यहां मेरा फंक्शन जो है एक तो सिंपल x है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ x है ना। और आपको डिसकंटिन्यूअस दिखानी है ऑल इंटीजर, जहां सभी इंटीजर पर। अब ये बताइए इंटीजर क्या सब है? 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है ना। बहुत सारा इंटीजर होता है भाई, बहुत सारा इंटीजर। क्या हर इंटीजर को लेकर हम जांच कर सकते हैं कंटिन्यूटी? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास इन्फिनाइट मनी हो जाए, रुपये हो जाए, तो क्या आप उसको अपने पास रख पाओगे? बिल्कुल नहीं रखा जा सकता है। उसी तरह ये इतना इंटीजर है तो आपको क्या करनी चाहिए? जहां आपको एक C आर्बिट्ररी इंटीजर, जब इन्फिनाइट की बात होती है और इन्फिनाइट में से आपको एक को चुनना है तो क्या चुनना चाहिए? C। और C आपको लेना है इंटीजर। C क्या लेना है बच्चों? इंटीजर, जी हाँ, पूर्णांक, जी हाँ। और ये जो है आपका आर्बिट्ररी इंटीजर है। क्या नाम दिए हैं इसको? आर्बिट्ररी इंटीजर, जी हाँ, आर्बिट्ररी इंटीजर। इसी इंटीजर पर आप अगर चेक कर दो कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है तो आपका काम हो जाएगा। जरा सा 1 मिनट समझ लें। देखिए, ध्यान दीजिएगा, x = C, समझिएगा। और C आपका क्या है? इंटीजर है। C आपका क्या है? इंटीजर है। ध्यान दीजिएगा। तो C के लेफ्ट अगर आते हैं बच्चों तो आपको फंक्शन क्या लेना है? C के लेफ्ट में फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना। और C के ग्रेटर अगर जाओगे तो फंक्शन क्या लेना है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना। और C पर, एग्जैक्ट C पर, जहां एग्जैक्ट C पर भी आपको यही फंक्शन लेना है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे सर लेफ्ट एंड राइट है ना, लेफ्ट एंड राइट
फंक्शन सेम है तो लेफ्ट राइट लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका लिमिट निकलता ही नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट नहीं निकलता, इस आपको दोनों अलग अलग निकालना होगा। चलिए दिखाते हैं, डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा बच्चों। लिमिट x टेंस टू c माइनस जी एक्स। अब यहां देखिए, हमेशा हम लोग c माइनस हटा देते थे, बट यहां आपको बिल्कुल नहीं हटाना है। यहां आपको ये माइनस काम कर जाएगा, क्योंकि जरा सा छोटा होने पर आपका वैल्यू बदल जाएगा। ये मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहां ये सिंपल x है, इस जगह अगर c माइनस रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर c माइनस रखेंगे, ध्यान देना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर c माइनस रखेंगे तो इसका रिजल्ट पता है क्या हो जाएगा? ये c माइनस कोई फर्क नहीं, बट ये c माइनस जो होगा ये c माइनस 1 होगा। तो आप सोच रहे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान देना है बच्चों। जी हाँ, तुरंत आप समझ जाओगे, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। देखिए देखिए यहां ध्यान दीजिए, एक मिनट, यहां देखिए, देखिए ध्यान दीजिए। आपको याद है 0 1 2 है ना? अब ये बताइए, जैसे हम अगर आपको कहें कि 1 से पहले का, 1 से पहले मतलब 1 माइनस 1 से पहले का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए कहा जाए तो वो क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? क्योंकि 0 1 के बीच जो भी नंबर है, 0 1 के बीच जो भी नंबर है उसका सबका GIF क्या निकलेगा? 0, है ना? जी हाँ, तो 1 माइनस का रिजल्ट क्या निकलेगा? 0। ध्यान दीजिएगा, फिर 1 2 के बीच कहें, अर्थात 1 2 के बीच कहें तो सबका रिजल्ट क्या निकलेगा? बताइए बताइए। 1 मतलब अगर 1 प्लस लिखें, 1 प्लस लिखें, 1 प्लस लिखें तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपका? बताइए जल्दी से। 1 1। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि जैसे ही आप पीछे जाओगे, जैसे x इक्वल टू c, अगर इसके पीछे गए, ध्यान देना, पीछे गए तो निश्चित तौर पर उसके पीछे वाला इंटीजर वैल्यू निकलेगा। जी हाँ, c माइनस होने का मतलब c से कम है, और c से कम होने का मतलब है उसका रिजल्ट क्या होगा? c माइनस 1। यहां बच्चों यहां भी ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, यहां मैं बता रहा हूं, मैंने कहा 1 से पहले, तो 1 से पहले क्या निकला? 0। अगर कहेंगे 2 से पहले, 2 से पहले, इसका मतलब है 2 माइनस का रिजल्ट क्या निकलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। फिर चलिए 3 से पहले अगर बात करें, 3 से पहले, जी हाँ 3 माइनस, 3 से पहले मतलब 3 माइनस, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो जी हाँ, जो भी नंबर है उससे अगर पहले हो जाए तो उसमें एक कम हो जाता है। जैसे 1 में माइनस हुआ तो 1 माइनस 1 कितना? 0। फिर देखिए 2 से कम हुआ तो 1 हुआ, कैसे हुआ? 2 माइनस 1 1। 3 से कम, ध्यान दीजिएगा, 3 से कम का रिजल्ट क्या हो रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। तो जी हाँ, जो नंबर है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस की बात करें तो वह c माइनस 1 आएगा बच्चों, उस नंबर से छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इंटीजर जो है एक एक, ध्यान दीजिए, यहां देखिए 0 0 1 क्या डिफरेंस है? बताइए। 1 1 2 क्या डिफरेंस है? 1 2 3 क्या डिफरेंस है? 1। इसका मतलब एक का डिफरेंस होता है, तो इसलिए माइनस 1 हो जाता है बच्चों, है ना? और अगर हम c प्लस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, c प्लस माने c से ज्यादा, c प्लस, बताइए c प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? c प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर c ही होगा। c प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? c ही होगा। और c माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस 1, है ना? जी हाँ बच्चों, अब जैसे आपको याद होगा 0.9 का 0 हो जाता था, बट 1 का क्या हो जाता था? 1 हो जाता था, है ना? जी हाँ, 1.1 का क्या हो जाता था? 1 हो जाता है ना? इसका मतलब समझिएगा, अगर c माइनस हुआ तो 1 माइनस कर दीजिए, c माइनस हुआ तो 1 माइनस कर दीजिए, और c प्लस हो गया तो वही इंटीजर। जी हाँ बच्चों, खुद इंटीजर है बच्चों, यहां कह रहा है ये c क्या है? इंटीजर है। अब बताओ, c माइनस हो गया, c माइनस 1 हो गया, बताइए इसका रिजल्ट, c कैंसिल, कितना रिजल्ट हुआ? 1। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जी हाँ, आई बात समझ में। जैसे ये 5 है, फिर समझिएगा 5 है, ये 5 कोई नंबर है, 5 एक इंटीजर है, मान लीजिए c ही 5 है, आपका c ही 5 है, समझिएगा। अगर हम 5 से पहले का रिजल्ट देखें, 5 से पहले, 5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 4 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों? 4। जी हाँ बच्चों,
और अगर 5 प्लस का रिजल्ट देखें, 5 प्लस मतलब 5 और 6 के बीच में, तो इसका ग्रेटर इंटीजर क्या होगा? 5 ही होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 5 से पहले का 4, अब 5 के बाद का 5, इसका मतलब 5 के पहले का हमने 1 माइनस किया 4, C-1, है ना। अब चलिए राइट हैंड लिमिट बताइए, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस gx, बताइए लिमिट x टेंस टू c, x माइनस ग्रेटर इंटीजर x, तो c प्लस c प्लस। अब बताइए सिंपल c प्लस का कोई मतलब नहीं होता है, c थोड़ा सा ज्यादा, तो लिमिट का तो काम ही है थोड़ा आगे पीछे करना। और c प्लस का ग्रेटर इंटीजर क्या बताए? c प्लस का ग्रेटर इंटीजर क्या बताए बच्चों? c ही होता है। c माइनस c बताओ 0। अब ये बताओ, यहीं से तो पता चल रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यहीं से पता चल गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की भी जरूरत नहीं है। आपका फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर बच्चों? आपका ये जो फंक्शन है gx, ये जो फंक्शन है आपका gx, वो आपका क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू c पर, और ये आपका c तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, c इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है बच्चों। और जब कोई भी इंटीजर हो सकता है तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस नहीं होगा, हर इंटीजर पॉइंट पर वह क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना। तो जी हाँ बच्चों, इसलिए हमने ग्रेटर इंटीजर का ग्राफ भी समझाया है ना, और तनिक भी परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन लें। हाँ तो बच्चों, हम लोग काफ़ी मज़ेदार सब प्रॉब्लम बना रहे थे, और हम लोग 19 तक बना लिए हैं, और 20 बिल्कुल आसान है, और 21 तो ऑपरेशन पर है ना, और 22 नंबर आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का कंटिन्यूटी है। तो इस तरह से हम लोग 25 तक, जी हाँ बच्चों, निश्चित तौर पर 25 तक आप बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं। 25 के बाद फिर नया प्रॉब्लम मिलेगा नए कंसेप्ट के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करना है, बातचीत पर बिल्कुल नहीं। और आपको जो भी परेशानी होगी प्रॉब्लम में, मैं उसके लिए रेडी रहता हूं बच्चों। और आप जुनून और जज्बा के साथ पढ़ें तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। और निश्चित तौर पर वीडियो में, क्लास में रेडी रहें, अपने टाइम पर रेडी रहें, जिससे कि पढ़ाई में मन लगेगा। टाइम के साथ चलें, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, गुड नाइट।